नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज जोन। रायबरेली की सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी जहां पूरी तरीके से कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती और इसी के कारण पिछले चुनाव 2019 में रायबरेली सांसद सोनिया गांधी को पहली बार इतने कम अंतर से जीत मिली थी और इस बार 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अमेठी लोकसभा की तरह रायबरेली लोकसभा भी फतेह करना चाहती है। इसी के तहत प्रत्याशी के चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहाँ एक और कहीं से वरुण गांधी का नाम आता है तो गांधी वर्सेस गांधी को लड़ाने की भी तैयारी में भाजपा सोच रही है। वहीं दूसरी ओर वरुण गांधी अपने परिवार और बहन प्रियंका गांधी के सामने लड़ना नहीं चाहते। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत सोचना पड़ रहा है, क्योंकि रायबरेली लोकसभा का समीकरण ही ऐसा है कि यहाँ पर अगर गांधी परिवार से कोई शख्स उतरता है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बहुत हद तक मायने रखता है, क्योंकि लोगों को गांधी परिवार के प्रति सहानुभूति और लोगों का गांधी परिवार के प्रति लगाव भाजपा की मुश्किल बढ़ाता है। पर कुछ हद तक रायबरेली का आम जनमानस गांधी परिवार से नाखुश भी नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ की राजनीति की बात की जाए तो गांधी परिवार के सांसद को जो कुछ उनके प्रतिनिधि या कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बताते हैं वो वही मान लेते हैं। किसी को कोई कार्य होता है तो वो अपने सांसद से नहीं मिल पाता और ना ही उनके प्रतिनिधि से मिल पाना संभव होता है, क्योंकि वह भी जनपद से अधिकतर बाहर ही रहते हैं। लोगों को यह बात सही नहीं लग रही। वही जब अमेठी के बाद उत्तर प्रदेश में रायबरेली सीट भी भाजपा जीतना चाहती है, जहां 2014 में सोनिया गांधी ने बीजेपी प्रत्याशी को बड़े अंतर से हराया था। भाजपा ने अजय अग्रवाल को मैदान में उतारा था और उस चुनाव में सोनिया गांधी को लगभग 63% वोट मिले थे, जबकि अजय अग्रवाल को लगभग 21% वोट हासिल हुए थे। अगर बात सबसे पहले रायबरेली लोकसभा चुनाव की करें तो साल 1951 से 1952 में कांग्रेस प्रत्याशी फिरोज गांधी ने जीत हासिल की थी और एक बार फिर 1957 के चुनाव में फिरोज गांधी ने जीत दर्ज की। साल 1962 के चुनाव में कांग्रेस से आरपी सिंह सांसद बने और एक बार फिर रायबरेली लोकसभा में गांधी परिवार से 1967 में इंदिरा गांधी ने चुनाव में जीत हासिल की। 1978 के चुनाव में भी इंदिरा गांधी ने इस सीट पर जीत दर्ज की। पर एक समय ऐसा भी आया जब आपातकाल के बाद साल 1977 में हुए चुनाव में भारतीय लोक दल के राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हराकर जीत हासिल की। उस समय कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और फिर जब साल 1980 में चुनाव हुए तो एक बार फिर से इस सीट से इंदिरा गांधी को जीत मिली। इसी तरह 1980 से 1996 तक कांग्रेस का प्रत्याशी ही यहाँ जीतता आया है। पर एक समय ऐसा आया जब वर्ष 1996 के चुनाव में बीजेपी के अशोक सिंह ने जीत हासिल की और फिर वर्ष 1998 के चुनाव में भी अशोक सिंह ने जीत दर्ज की। वर्ष 1999 कांग्रेस ने एक बार फिर से इस सीट पर वापसी की और कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन सतीश शर्मा को जीत हासिल हुई। साल 2004 चुनाव में कांग्रेस ने पहली बार सोनिया गांधी को रायबरेली से प्रत्याशी बनाया और सोनिया गांधी ने समाजवादी पार्टी के अशोक सिंह को हराया। साल 2006 उपचुनाव में भी सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की और उसके बाद से 2009, 2014 और 2019 में सोनिया गांधी इस सीट से जीतती चली आई। रायबरेली से उम्मीदवारों की बात की जाए तो यूपी में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शामिल है, जबकि एनडीए में भाजपा, अपना दल, एसबीएसपी, आरएलडी और निषाद पार्टी शामिल है। रायबरेली लोकसभा सीट के लिए अभी केवल बसपा ने ठाकुर प्रसाद यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है और किसी भी दल ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। हालांकि इस सीट से इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी का नाम सबसे ज्यादा चल रहा है। वहीं एनडीए से भाजपा प्रत्याशी के लिए दर्जनों नाम पर विचार किया जा रहा है, जिसमें से एक नाम वरुण गांधी का भी सामने आ रहा है। दूसरे नामों में जनपद से मौजूदा मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, मौजूदा विधायक अदिति सिंह और सपा से बागी विधायक मनोज पांडे के नाम पर भी भाजपा में मंथन चल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि रायबरेली सीट पर कौन सी पार्टी अपने किस उम्मीदवार को उतारेगी, क्योंकि इस बार रायबरेली लोकसभा चुनाव काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। रायबरेली से आशीष पाठक की रिपोर्ट। ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज जोन।